हाय गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी, जिसको हम वर्ड मीनिंग भी बोलते हैं और डेली यूजेस सेंटेंस भी बोलते हैं। देखिए, ये जितना भी है 25 ये है और ये सारे हम रोज यूज करते हैं। ये रोज बोले जाने वाले शब्द हैं। मान लीजिए हम बोलते हैं याद करना है, यहाँ जाना है और खाना है, वॉक करना है। ये सब जो हम बोलते हैं सुबह से शाम तक की, उन्हीं में से सारा है। और इसी को अगर हम हिंदी में बोले तो ये हमारा डेली यूजेस सेंटेंस हो जाएगा। देखिए, हम खाना है, खाना ना कह के मतलब खाना ना कह के ईट बोलिए, तो ये कहने से तो जब स्पीकिंग होगी वो आपकी अच्छी होगी और वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा और स्पीकिंग भी अच्छी होने लगेगी। तो देखिए, शुरू करते हैं। इसका देखिए, हम इसको वोकैबुलरी बोलते हैं, वर्ड मीनिंग बोलते हैं, डेली यूजेस सेंटेंस बोलते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं इसको। तो देखिए, पहला जो हमारा है वो मूव है। मूव क्या होता है? मूव, जैसे हम यहाँ पे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से जब जा रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं कि ये मूव। तब ये जो मूव है ये मेरा हिलना डुलना, चाहे किसी का हिलना डुलना, यहाँ से आना, यही मूव होता है। मूव मतलब हिलाना या हिलाना, ये होता है मूव। ये मूव की हिंदी होती है। अब देखिए, गो। गो मतलब जाना। से मैं यहाँ से कहीं जा रही हूँ, चाहे मुझे जाना है तो गो। ये हम बोलेंगे, अगर बोलेंगे कि तुम जाओ तो हम बोलेंगे तुम जाओ, यू गो। तो यहाँ पे देखिए, ये तुम जाओ ना कह के हम बोलेंगे यू गो। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीकिंग है वो अच्छी होगी और हमें वर्ड मीनिंग भी याद होता जाएगा। तो देखिए, गो का मतलब होता है जाना। ईट, ईट खाना होता है, ये तो पता ही है, अभी बताया कि ईट खाना न कह के ईट बोलिए। आई ईट फूड, यू आर ईटिंग फूड, ये बोलिए ईट। खाना को ना खा के ईट बोलिए, ये ईट मतलब होता है खाना। वॉक, देखिए वॉक, वॉक मतलब सुबह में जो हम टहलते हैं ना, जो हम टहलना कहते हैं, हमें टहलने जाना है, वहां पे बोलिए हमें वॉक करने जाना है। चाहे मैं वॉक करने जाऊंगा, आई विल गो टू वॉक, मैं वॉक करने जाऊंगा, आई विल गो टू वॉक। यहाँ वॉक का मतलब होता है टहलना। अब ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। जैसे हम बोलते हैं पानी पीना, पानी पीना है तो वहाँ पे हम बोलेंगे आई ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा हिंदी नहीं, ये इंग्लिश भी हो जाएगा और सिंपल भी है और वर्ड मीनिंग भी हमको आसानी से लर्न हो जाएगा। ये घर पे यूज करने से हमको आसानी से ये सब लर्न हो जाएगा। वर्ड मीनिंग जो छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है ये बहुत आसानी से हमको लर्न हो जाएगा अगर डेली यूजेज में हम लोग इसका यूज करेंगे तब। देखिए, ड्रिंक हम तो बहुत बोलते हैं कि दूध पीना है, पानी पीना है, चाय पीना है। तो जब इन सबको पीने का आ रहा है तो वहाँ पे ड्रिंक बोलिए ना। यू ड्रिंक टी, यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक मिल्क, यू ड्रिंक अल्कोहल, मतलब कुछ भी जो पीने का सामान आता है, पीने का हम बोलते हैं उसको, वहाँ पे हम ड्रिंक का यूज करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, चाहे आपको लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी आसानी तरीके से लर्न हो जाएगी और हम लोग को ज्यादा वर्ड मीनिंग लर्न करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इसका मतलब होता है पीना। यहाँ तक तो पता हो गया, 5 हमारा पता हो गया। मूव मतलब हिलना डुलना, मूव करना। गो मतलब जाना, ईट मतलब खाना, वॉक मतलब टहलना, ड्रिंक मतलब पीना। यहाँ तक तो वो हो गया। अब यहाँ देखिए, ये तो सब अलग है। अब देखिए, ये जो हमारा तीनों है ये एक ही है। ये जो सी लुक वॉच, ये तीनों जो हमारा एक ही है। इसका मतलब भी देखना होता है, इसका मतलब भी देखना होता है और इसका मतलब भी देखना होता है। देखना, देखना, पीना, यहाँ पे पीना होता है, यहाँ पे टहलना, ये हमारा टहलना होता है, खाना होता है, जाना होता है, मूव करना होता है। ये पे देखिए, अब तीनों का होता है देखना। तो देखिए, हम बोल सकते हैं आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी। तो वॉच मतलब भी देखना, आई लुक टीवी, लुक मतलब भी देखना, आई सी टीवी, सी मतलब भी देखना। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम मोबाइल मत देखो, तो यू डोंट सी मोबाइल, यू डोंट सी यू डोंट लुक मोबाइल, यू डोंट वॉच मोबाइल। ये सब हम बोल सकते हैं। मतलब देखने का जहां भी आएगा वहां पे हम या तो सी का प्रयोग कर लेंगे, या तो लुक का प्रयोग करेंगे, या तो वॉच का प्रयोग। इन तीनों में से जो भी है हम यूज करके अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी देखने का जब बात आए तब।
अब आता है राइट। देखिए राइट भी हम बहुत बार बोलते हैं दिन भर में। लिख लो, पढ़ लो, मतलब हम बोलते हैं ना कि लेटर लिख दो, अपना कॉपी लिख लो, कुछ भी लिखने का बात करते हैं तो वहाँ पे राइट कहते हैं। जैसे तुम अपनी कॉपी लिख लो, चाहे तुम अपनी कॉपी लिख रहे हो, तुम अपनी कॉपी लिख रहे हो तो यहाँ पे होगा यू विल, सॉरी यू आर राइटिंग योर कॉपी, यू आर राइटिंग योर कॉपी। क्या तुम सॉरी तुम अपनी कॉपी लिख रहे हो। यहाँ पे जब ये राइट है, यहाँ पे हो जाएगा लिखना। राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। अब रीड मतलब होता है पढ़ना, बुक पढ़ना। रीड मतलब बुक। देखिए लिखना अलग होता है, पढ़ना अलग होता है, लर्न करना अलग होता है। देखिए लिखना मतलब लिखना होता है सेंटेंस, कुछ भी लिखना, कुछ तो आप लोग समझेंगे ही हिंदी में। और फिर राइट और रीड मतलब बुक पढ़ना होता है। पढ़ना इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, कुछ भी पढ़ना, पढ़ने को हम रीड कहते हैं। रीड मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। अब देखिए थिंक सोचना। देखिए दिन भर में हम क्या क्या सोचते हैं वो हम ही जानते हैं। मान लीजिए हम दिन भर में बहुत कुछ सोचते हैं, तो वहाँ पे हम अगर कोई पूछा क्या करें तो हम बोलेंगे आई एम थिंकिंग समथिंग। मैं कुछ सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग समथिंग। तो यहाँ पे थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना होता है। थिंक का मतलब सोचना होता है। अब देखिए स्पीक मतलब बोलना। जो हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं जो बातें, ये इसको हम स्पीक कहेंगे। स्पीक मतलब होता है बोलना। कोई भी शब्द, कोई भी चीज, कोई भी बात बोलना, उसको हम स्पीक कहते हैं। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। स्पीक का मतलब होता है बोलना। अब हमारा आता है टॉक। टॉक मतलब क्या होता है? बोलना अलग होता है और टॉक अलग होता है। टॉक मतलब बात करना और स्पीक मतलब बोलना। देखिए टॉक, हम किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग दो लोग हैं और उससे बात कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रहा है और हम उससे बात करेंगे। हम बोलेंगे, कोई पूछा तुम क्या करे तो हम बोले मैं बात करूँ, तो हम बोलेंगे आई एम टॉकिंग समवन, आई एम टॉकिंग समवन समथिंग। मतलब मैं किसी से कुछ बात कर रही हूँ, मैं किसी से कुछ बात कर रही हूँ। तो ये टॉक का मतलब होता है बात करना। क्या होता है? बात करना। टॉक का मतलब बात करना। अब देखिए गेट अप, नींद से जाग जाना। देखिए उठ जाना, सो के उठ जाना, उसका होता है गेट अप। जैसे हम सो के उठे रहते हैं ना, तो उठ जाना, सो के उठ जाना कौन बोलते हैं? गेट अप। आई गेट अप, मैं उठ गई, आई गेट अप। तो इसका मतलब होता है उठना, उठ जाना, चाहे उठना, उठ जाना, उठना, ये हो सकता है। अब देखिए स्लीप मतलब सोना। आई एम स्लीपिंग, चाहे मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ना थोड़ा और सो लेने दो, लेट मी स्लीप, सो लेने दो। तो वहां पे हम स्लीप का यूज करते हैं। स्लीप मतलब होता है सोना। वो वाला सोना नहीं होता, गोल्ड वाला सोना नहीं, ये सोना होता है जो हम बिस्तर पे नींद कह सकते हैं। हाँ, नींद लेना, ये सोना मतलब नींद लेना, नींद लेना। अब देखिए स्टैंड, मैं क्या हूँ? स्टैंड ही हूँ, मैं खड़ी हूँ। तो ये खड़े को बोलते हैं स्टैंड। कोई भी खड़ा रहेगा, देर आर स्टैंड सम पीपल, वाई आर यू स्टैंडिंग, हम बोलते हैं ना, ये सब यहाँ पे जो सॉरी स्टैंड है वो खड़ा होना है, खड़े होना। अब हम आता है सिट बैठ जाना। किसी को हम बोलते हैं ना प्लीज यू आर सिटिंग, कृपया करके आप बैठ जाइए, प्लीज आर यू सिटिंग, कृपया करके आप बैठ जाइए। तो ये हम बोलते हैं ना आप बैठिए, आप बैठ जाइए, तो वहां पे हम सीट बोल सकते हैं, आर यू सीट, ये सब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बैठना होता है। क्या होता है? बैठना। अब आता है कम मतलब आना होता है। हम बोलते हैं ना, फोन में बहुत बोलते हैं तुम मेरे घर आ जाओ, आओ, तो इसी को तो हम बोलेंगे आर यू कम माई होम, चाहे तुम मेरे घर आ रहे हो, आर यू कमिंग माई होम। तो यहाँ पे हम बोलते हैं आना, कम मतलब आना। अब आता है लव मतलब क्या होता है? हंसना। लव मतलब हंसना। देखिए मुस्कुराना का अलग होता है, मुस्कुराना का स्माइल होता है, और जो हम दांत दिखा के हंसते हैं उसको लव बोलते हैं। लव मतलब हंसना। जैसे हम कुछ
हो जाता है, मतलब कुछ ऐसी बात हो जाती है जब हम मुस्कुरा नहीं पाते, सिर्फ हंस देते हैं, जिसमें दांत, जिस हंसने में दांत दिखे उसको हम लव कहते हैं, और जो हम मुस्कुराते हैं उसको स्माइल कहते हैं। यहाँ पे होता है हंसना, यहाँ पे हंसना। अब देखिए लर्न, रीड अलग है, लर्न अलग है, रीड अलग है और लर्न अलग है। लर्न मतलब होता है कुछ याद करना, रिमेम्बर करना, याद करना, इसको रिमाइंड भी बोल सकते हैं। और देखिए याद करना, यहाँ पे हो जाएगा याद करना, कुछ भी याद करना, जैसे हम याद करते हैं कॉपी बुक क्वेश्चन आंसर, ये सब हम याद करते हैं। कुछ भी हुआ याद ही तो करते हैं, ये सब जितने हम बताएं ये सब याद ही तो हुआ है मुझे, तभी तो बता रहे हैं। यहाँ पे लर्न मतलब होता है याद करना, ये सब मुझे लर्न है तभी बता रहे हैं, तो लर्न का हिंदी होता है याद करना, याद करना। अब होता है आस्क, आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। आस्क मतलब पूछना, किसी से कुछ भी पूछना, जैसे आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आई एम आस्किंग यू, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। ये बात, कोई भी बात, आई एम आस्किंग यू दिस मैटर, मतलब मैं ये जो हो रहा है यहाँ पे मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ क्या मैटर है। यहाँ पे पूछना होता है, किसी से कुछ पूछते हैं तो से मतलब होता है कहना, कुछ भी कहना। जैसे हम बोलते हैं ना तुम सो जाओ, तो ये कहना ही तो हुआ किसी को, कहना। कुछ भी हम जब कहते हैं तुम पढ़ लो, सो लो, लिख लो, घूम लो, कूद लो, जा लो, बाजार कर लो, ये सब हम किसको कहते हैं तो उसी को होता है से, उसी को हम से कहते हैं। अब देखिए टेल, टेल मतलब बताना, कहना चाहे बताना, ये दोनों एक ही होता है। ये बताना, टेल से मतलब कहना और टेल मतलब बताना, दोनों का होता है एक ही, दोनों का मीन्स निकलेगा एक ही। कहना मतलब भी वही होगा, बताना मतलब भी वही होगा। अब देखिए चीट, चीट का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है, चीट का होता है धोखा देना, धोखा देना। क्या होता है चीट का मतलब, धोखा देना। जैसे आर यू चीटिंग मी, आर यू चीटिंग मी, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आर यू चीटिंग मी, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये हम बहुत से देखते हैं, हम मूवी में भी देखते हैं, कहीं पे भी हमको देखने का मिलता है कि आर यू चीटिंग मी, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये हम बहुत देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, सीरियल में, मतलब जो आप देखते हैं चाहे वो कुछ भी हो, टीवी हो, मोबाइल हो, कुछ भी में जब देखते हैं तो ये वर्ड जरूर आता है, कहीं ना कहीं जरूर आ जाता है। चाहे वो कोई पिक्चर हो, चाहे वो मोबाइल का कुछ हो, जरूर आ जाता है। अब देखिए पुश, पुश मतलब क्या होता है, पुश मतलब जलने में जाते खींचना चाहे उठाना, यही होता है पुश। धक्का देना भी हो सकता है, धक्का देना। पुश मतलब होता है धक्का देना। जैसे हम किस, मान लीजिए हम इस डेस्क, मान लीजिए यहाँ पे रख के, यहाँ पे हम ये जब इसको धक्का देंगे तभी ये अंदर जाएगा, तो इसी को पुश कहेंगे। हम बोलेंगे आई एम पुशिंग माई मार्कर, मैं अपनी मार्कर को धक्का दे रही हूँ। तो ये हमारा था डेली यूजेस सेंटेंसेस, इसको वर्ड मीनिंग भी कर सकते हैं और वैक्युलरी भी कह सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर इसमें कुछ गलत तो ऐसे नहीं है, क्योंकि हम सब सही बताएं। देखिए यहाँ पे अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ लें और उन सबको भी याद हो जाए और इंग्लिश बोलने का प्रयास कर सके। थैंक यू।